Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the class 10th lesson, the sermon at Banaras. ये जो चैप्टर है ये लिया गया है बेटी रेनशॉ नाम की एक राइटर थी, उनका एक आर्टिकल है एंड दिस इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जो कि 563 BC से लेकर 483 BC में थे, जिनका जन्म हुआ था एज सिद्धार्थ गौतम इन द नॉर्दर्न इंडिया। 12 साल की उम्र में उनको स्कूलिंग के लिए हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेजा गया और 4 साल बाद जब वो वापस आए तो उनकी शादी एक बहुत सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी गई। उनका एक बेटा था और वो 10 साल तक अपनी रॉयल्टी के साथ जिए। उसके बाद 25 की एज में जो प्रिंस थे वो बाहर की सफरिंग देखने के लिए निकले और जब उन्होंने देखा कुछ चीज़ों को, जैसे कि उन्होंने एक सिक आदमी को देखा, एक बुढ़े आदमी को देखा, एक फ्यूनरल का पोजीशन देखा जाते हुए देव को देखा और फाइनली उन्होंने मॉन्क्स को देखा जो कि भिक्षा मांग रहे थे। ये जो साइट्स थी, ये 4 साइट्स ने उनको इनलाइटमेंट की तरफ कहीं ना कहीं ढकेला एंड देन 7 सालों तक उन्होंने तपस्या करी एक पीपल के पेड़ के नीचे और उन्होंने ये मान लिया था कि वो वहाँ तब तक रहेंगे जब तक उनको इनलाइटमेंट ना हो जाए, जब तक उन्हें पूरे ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। इनलाइटमेंट होने के बाद इस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा गया या ट्री ऑफ विजडम जिसको हम कहते हैं, और यहाँ से वो अपनी टीचिंग स्टार्ट करते हैं एंड ही इज़ केम टू बी नोन एज द बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है इंग्लिश में द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, क्योंकि उन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया था, उनके पास वो ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो द सर्मन एट बनारस इज़ बेसिकली जब वो बनारस में जाके कोई चीज़ बताते हैं, सर्मन होता है रिलीजियस टॉक या रिलीजियस स्पीच। तो यहाँ पे गौतम बुद्धा का जो विजडम है वो एक नरेटिव अकाउंट में बताया गया है। किस्सा गौतमी नाम की एक औरत थी जिसका इकलौता बेटा मर जाता है। वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपने नेबर्स के पास अपने मरे हुए बच्चे को लेके घूमती है और बोलती है कि मुझे प्लीज़ दवाई दे दो। सो लोग ये बोलते हैं कि ये अपना दिमाग खो चुकी है, इसका लड़का तो मर चुका है। किस्सा गौतमी जा के दवाई मांगती है और बोलती है कोई ऐसा हकीम या कोई ऐसा वैद्य बता दो जो इसको ठीक कर दे। और वो लड़की जो वहाँ पे वो सुन रही होती है कि तुम एक काम करो, तुम साक्या मुनि बुद्धा के पास चली जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो ही तुम्हारे बेटे को ज़िंदा ला सकते हैं। किस्सा गौतमी जो है बुद्धा के पास जाती है और बताती है कि प्लीज़ मुझे दवाई दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकूं। बुद्धा उसको जवाब देते हैं ठीक है तुम जाओ और एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड्स या राई के दाने पकड़ के ले आओ, लेकिन तुम्हें ये दाने उस घर से लाने हैं जिस घर में किसी का बेटा, पति, पेरेंट्स या फ्रेंड या दोस्त मित्र, कहीं भी किसी की भी डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी अब फिर से घर घर जाती है और जब ये जाके वो कंडीशन रखती है राई के दाने मांगते वक्त कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, तब उसको ये बात रियलाइज़ होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उसको रियलाइज़ होता है कि डेथ तो लाइफ का पार्ट है और सबके घरों में कहीं ना कहीं मौत आती ही आती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी सेल्फिश है और अपने दुख में ये भूल चुकी है कि डेथ एक कॉमन चीज़ है, वैली ऑफ डिसोल्यूशन में सबको जाना ही पड़ता है। कोई भी इंसान जो आता है दुनिया में वो अजर अमर नहीं होता। बुद्धा फिर यहाँ पे समझाते हैं द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, क्योंकि हम अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं। वी कैन नॉट अवॉइड डाइंग, ओल्ड एज सबको आनी है। सो नेचर ने लिविंग बींग्स को ऐसा ही बनाया है, जैसे कि राइप फ्रूट को डेंजर होता है कि वो टूट जाएगा, वैसे ही वो यहाँ पे इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अपने मैसेज को फर्दर बढ़ाते हुए वो ये बोलते हैं कि डेथ एक नेचुरल चीज़ है, डिपार्चर फ्रॉम लाइफ होता ही है। फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को नहीं बता सकता। रिलेटिव्स आते हैं, जाते हैं, रोते हैं, चले जाते हैं, बट जो वर्ल्ड है वो डेथ एंड डिके के लिए तो बना ही बना है। एंड देयरफॉर यू शुड नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात सुन के किस्सा गौतमी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और इसके बाद गौतम बुद्धा अपनी स्पीच देते हैं। बोलते हैं रोने से या किसी को याद करने से आप अपना पीस ऑफ माइंड खोते हैं। अगर आप उसके पेन को और बढ़ा रहे हैं, उसकी बॉडी को और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, अगर आप उस इंसान के सामने रो रहे हैं, वो अपने आप को सिक बना लेगा, पेल बना देगा। डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। आपके रोने से कोई मृत इंसान वापस नहीं आ सकता। तो यू शुड नॉट कंप्लेन एंड यू शुड नॉट ग्रीव, यू शुड एक्सेप्ट द डेथ। तो यहाँ पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाते हैं। आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।